अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब लोग? अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ और अल्लाह से यही उम्मीद है कि आप सब भी बिल्कुल ठीक हों, खैर आफियत से हों, महफूज हों। वहीं से व्लॉग शुरू कर रही हूँ जहाँ पे ख़त्म किया था फजर की अज़ान। और उसके बाद जो है वो बस सुबह हुई तो फिर हम लोगों ने नाश्ता वगैरह किया। मैंने नाश्ते में जो है वो आज पराठे नहीं बनाए क्योंकि मैंने आटा नहीं गूंदा हुआ था, रात को रोटी नहीं बनी थी। तो बस हस्बैंड जो है वो ब्रेड ले आए थे तो मैंने देसी घी में जो है वो ब्रेड सेक लिए थे। देसी घी में ब्रेड सेके हुए ना बहुत ही ज़्यादा मज़े के लगते हैं, बहुत ही ज़्यादा। और मैं जो ना फिर उस पर मक्खन लगा के और फिर शहद डाल के ना तो मैं इस तरह से इसको खाती हूँ। मुझे बहुत ही ज़बरदस्त लगता है ये वाला नाश्ता। और आज जो है ना मैंने काफ़ी टाइम के बाद जो है वो बेटी के लिए हलवा भी बनाया और कोशिश करी कि वो खा ले। थोड़ा पता नहीं क्या हो गया है कि बिल्कुल ही जो है ना बस है एक बॉल को जो है ना वो 2-2 3-3 दिन चला रही है और रख के खाती रहती है। तो बस मैं थोड़ा सा इसके लिए बनाया और साथ ही जब वो हस्बैंड ने सब्ज़ियाँ वगैरह भी मंगा ली थी और उसमें उन्होंने पालक मंगाई थी तो आज मैंने पालक बनानी है। और ये ना मुझे बालों के मामले में आजकल बहुत ज़्यादा तंग कर रही है, पता नहीं क्या हो गया है, इतने इसके बाल जो है ना वो मुझे लगता है कि शायद इसके सर में जो है ना वो तकलीफ़ हो रही है हेयर ब्रश से। तो मैं इसके लिए वुडन ब्रश सोच रही हूँ कि मैं अब जाऊँगी ना तो इंशाल्लाह मैं लेके आऊँगी। तो बच्चों को तैयार वगैरह करके जो है वो मैंने सुला दिया था और उसके बाद जो है वो ज़ोहर तो हो चुकी थी पहले ही। तो मैं थोड़ी लेट हो गई थी पढ़ने में क्योंकि काम मुझे निपटाने थे पहले। तो फिर मैंने ज़ोहर पढ़ी, उसके बाद जो है वो फिर बच्चे खैर से उठ गए थे और फिर इन लोगों के साथ जो है ना वो मैंने थोड़ी सी मस्ती करी। कल मैंने ये मार का भी सर किया है और इसको जो है ना मैंने गंजा किया है सही से, जो है ना प्रॉपर वाला तो नहीं हो सका लेकिन जितना भी थोड़ा बहुत हो सका तो मैंने इसको गंजा कर दिया। तो ये वॉकर में फंस गया था तो मैंने सोचा आप लोगों को ये भी दिखाऊं। तो खैर फिर शाम का टाइम हो गया था और उसके बाद जो है वो खाना बनाने का टाइम था। तो बस इन लोगों को कार्टून लगा के दे रही हूँ ताकि ये लोग मुझे जो है वो सब्ज़ी बनाने में तंग ना करें, क्योंकि अगर सब्ज़ी बनाने के बीच में ये लोग आ जाते हैं ना तो फिर छुरी के बीच में हाथ देते हैं और पालक जो है ना इधर उधर फेंकते हैं उछालते हैं। तो वो फिर ना मेरे लिए बड़ा मसला बन जाता है। तो लेकिन फिर भी छोटू साहब आ गए थे, उन्होंने तो बड़ा तंग किया। और साथ ही मेरे पालक कट के मैंने अच्छी तरीके से ना एक एक पत्ते को साफ़ करके मैंने इस्तेमाल में लिया। सिर्फ डंडियाँ फेंकने की कोशिश करी, एक एक चीज़ जो है ना मैंने सही प्रॉपर तरीके से उसको साफ़ कर लिया। साथ ही प्याज भी काट ली। अच्छा, पालक बनाने में ना इतना मज़े का पालक बना है, इतना मज़े का रेसिपी तो मैं आप लोगों के साथ पहले भी शेयर कर चुकी हूँ और मेरे चैनल पे आप लोगों को इंशाल्लाह ज़रूर मिल जाएगी। लेकिन ये कि मेरे से ना आज तेल थोड़ा-सा ज़्यादा हो गया। वो कहते हैं ना कि जब कोई चीज़ का पैकेट आपके घर में खुलता है तो वो चीज़ जो है ना वो ज़्यादा हो जाती है। अक्सर हमारे साथ ऐसा होता था, हमारे खाने में नमक ज़्यादा हो जाता था ना तो हमारे अब्बू हमारी अम्मी से सवाल करते थे कि आज नमक का पैकेट खुला है लगता है। तो मेरे ख़्याल में ये है, लॉजिक है, जब आपके घर में किसी चीज़ की नए पैकेट खुले ना तो वो खाने में उस दिन जो है ना वो ज़्यादा हो जाती है। तो मेरे साथ भी यही मसला है। तो बस यहाँ पे पालक को ना मैंने अच्छी तरह से, जब तक पालक की जो एक एक मट्टी एक एक रेत नहीं निकल जाती और इसका जो ये कालापन है पानी का ये ख़त्म नहीं हो जाता, साफ़ सुथरा पानी नहीं नज़र आने लगता ना, तो मैं जो ना मुतमईन नहीं होती उस वक्त तक जो है ना मैं पालक को धोती रहती हूँ। खैर पालक भी धुल गई और मैंने अब जो है वो खाने में शामिल भी कर दी। और साथ ही जो है वो अब मैं आटा गूंद के रख रही हूँ, क्योंकि जब अगर आटा गूंदा हुआ हो ना तो ऐसा लगता है, ऐसा है नहीं लेकिन लगता ये है कि आपका काम आधा जो है ना वो हल हो गया। आटा गूंदना कोई इतना बड़ा मसले की बात नहीं है लेकिन ये है कि बस ऐसा लगता है कि आधा काम हल हो गया, आपने निकालना है और बस झटाझट रोटियां बना लेनी है। तो मैं जो ना, अच्छा मुझसे ना बग़ैर ठहरे हुए आटे की रोटी नहीं बनती। मेरा ये होता है कि मैं ना रोटी पकाने से पहले आधे पौने घंटे पहले जो है ना उसको गूंद के रख दूँ ताकि वो फ्रिज में ठहरा हुआ हो। और ये मेरे पास जो है ना चिकन कढ़ाई मेरी वो सेव हुई हुई थी तो मैं सोचा कि इसको भी खाने में ऐड कर देती हूँ, अच्छा सा टेस्ट आ जाएगा। और इस बास्केट को जो है ना मैंने रगड़ रगड़ के सही से धो के रख दिया था क्योंकि आलू आए थे और वो मैंने जो है वो दोबारा फिल करने थे। तो ये बड़ी गंदी सी हो रही थी तो मैंने सोचा कि मैं इसको भी धो दूँ। साथ ही कढ़ाई का डब्बा जो है ना मैंने अच्छी तरीके से झटक के इसमें जो है वो सारा मसाला शामिल कर लिया था, क्योंकि पालक में पानी नहीं डालते एक्स्ट्रा से। तो इस वजह से जो है ना वो मैंने डब्बे को वैसे ही जो है वो झटक के सारा मसाला ऐसे ही निकाल लिया। आलू शामिल करके बस अब इसको जो है ना हल्की दम की आंच पे रख रही हूँ और फिर उसके बाद जो है वो रोटी बनाऊँगी। रोटी का क्लिप नहीं ले सकी कोई सा भी, क्योंकि मेरी ना उस टाइम तक बैटरी मोबाइल की लो हो जाती है, पता नहीं चार्ज करके रखने की कोशिश करती हूँ लेकिन बस वही है ना कि इस्तेमाल भी तो करना होता है ना इंसान को, अगर आपने व्लॉगिंग करनी है लेकिन कुछ देखना भी तो होता है ना साथ में, तो बैटरी जो है वो अक्सर लो हो जाती है। तो साथ ही जो है वो मैंने
बर्तन भी धो दिए थे और किचन भी सारा साफ़ वगैरह कर दिया था, क्योंकि अब मुझे जो है ना वो रोटी बनानी थी, और रोटी बनाने से पहले जो है ना मैं सारे स्लेब को जो है वो पूरी तरीके से साफ़ कर लेती हूँ, क्योंकि हस्बैंड को ऐसा लगता है कि मैं जो है ना वो गंदा पना कर दूँ। स्लेब पे रोटी पकाना उनको थोड़ा सा अजीब सा लगता है, लेकिन मैं अच्छे से जो है ना प्रॉपर तरीके से उसको साफ़ कर लेती हूँ, ताकि कोई भी जरासीम या कोई भी जो है वो जानवर वगैरह ना रहे। अगर छोटा मोटा भी है तो कुछ, तो फिर मैं आयन टाइम तक जो है ना उसको फिर मैं टिश्यू से उसको साफ़ करके फिर जो है वो रोटी बनाती हूँ, क्योंकि ये पता नहीं क्या मसला है मेरे साथ ना, उस पे बेलने पे बनती नहीं है। तो वो बार बार ना उठता रह रहा है। बहुत ही हल्की क्वालिटी का मैं लेके आई थी, तो वो मेरे से ना बड़ी गलती हुई थी। इंशाल्लाह वैसे तो अभी फ़िलहाल ज़रूरत नहीं है, लेकिन ये कि कभी लाना हुआ तो भारी वाला लेके आऊँगी, जो बार बार उठे नहीं ना सरफेस से। ये बार बार उठता है ना तो मुझे बड़ा मसला होता है। तो बस खाने को दम पे रख के मैंने सबसे पहले ईशा को मैंने कहा मैं ईशा प्लीज़ दुपट्टा ला दे, मैं साइड में हो गई, दुपट्टा लो जज़ाकल्लाह। अपना रुमाल भी लाओ, अपना स्कार्फ भी लाओ, लो स्कार्फ लाओ जल्दी से। गुड गर्ल, नाउ कम ऑन। क्या देखूं अब, चल चलो नमाज पढ़ जल्दी से, नमाज पढ़ो। इसको ना बुरा लग रहा था कि मैं इसकी जानमाज़ पे बैठ के नमाज़ पढ़ रही हूँ, तो इस वजह से इसने कहा कि मुझे चाहिए। खैर फिर मैंने इसको जानमाज़ दे दी थी और साथ ही खाना भी लगा लिया था। थोड़ा सा तेल ज़्यादा हो गया था, रोटी भी बन गई थी, अल्लाह का शुक्र हस्बैंड भी आ गए थे, और फिर हम लोगों ने खाना वगैरह खाया, और मैंने साथ ही जो है वो किचन भी निपटा लिया था। और इसी के साथ जो है वो मेरा व्लॉग भी एंड होता है। प्लीज़ 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 थोड़ा सा लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दें, अपनी दुआओं में याद रखें, और अल्लाह हाफ़िज़, फ़ी अमान अल्लाह।